हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन से हम जो नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का, तो उसके बारे में आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगी कि कैसे स्ट्रैटेजी रहेगी और किस तरीके से टॉपिक्स को लिया जाएगा, किस तरीके से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होने वाली है। एक ब्रीफ आउटलाइन मैं इसी सेशन में देना चाहती हूँ ताकि स्टूडेंट बार बार मल्टीपल टाइम कमेंट्स में ये सेम क्वेरी नहीं पूछे कि कल कौन सा टॉपिक है या परसों कौन सा टॉपिक है या इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट होगा। ये बेसिक क्वेरीज ना रहें और सिर्फ आप फोकस स्टडी पे, आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप एक फोकस्ड अपनी स्ट्रैटेजी फ्रेम कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का बेनिफिट ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर स्टूडेंट का एक क्वेरी आता है कि मैम मैंने अभी जस्ट स्टडी स्टार्ट की है, या मेरा इतना पोर्शन कंप्लीट हुआ ये बाकी है, या मैं 1 साल के बाद बैठने वाला हूँ या बैठने वाली हूँ, या 2 साल के बाद बैठने वाला हूँ या बैठने वाली हूँ, तो उस केस में मुझे क्या ये अटेम्प्ट करना चाहिए। तो इन सारी क्वेरीज़ का आंसर ये है कि हम जो है टॉपिक वाइज कवर अप करने वाले हैं और प्रीवियस ईयर पेपर को लेने वाले हैं। तो यस, अगर आपने जस्ट पढ़ाई स्टार्ट करी है तो आप इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। आपने टॉपिक एक लिया कि जो हमने टॉपिक इशू किया है क्वेश्चन, वो टॉपिक आपने अपने सिलेबस से लिया, उसे कवर अप किया और तुरंत क्वेश्चन देखे और उसकी प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, तो अगर आपने इनिशियल अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की तो आप उसका ऐसे बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपने हाफ कवरेज किया हुआ है तो भी आप एज अ रिवीजन के फॉर्म में इसे एक रोड मैप बना सकते हैं। अगर आप 1-2 साल के बाद अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी कि आप इस ओपन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का बेनिफिट लें और अपनी स्ट्रैटेजीज़ को ऐसे फ्रेम करें और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन जो अगर आपके माइंड में उठ सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप इन सब चीज़ों पे 1 मिनट भी समय गंवाएं, इसीलिए वो सारी क्वेरीज मैं आज इस सेशन के थ्रू क्लियर कर दूंगी ताकि जब हम आंसर राइटिंग करें तो आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस आंसर राइटिंग में ही होना चाहिए। क्लियर। सेकेंड क्वेरी जो मेनली रेज्ड हो सकती है कि मैम अब आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो इसके आंसर्स कहाँ मिलेंगे। तो सेकेंड पॉइंट ये कि एक तो ये ओपन टेस्ट है, ठीक है, तो ओपन टेस्ट में हम कोई आंसर्स नहीं शेयर करने वाले हैं और ना ही कोई पेपर चेकिंग होगी। अगर आपको डेडिकेटेड सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए हमारी टेस्ट सीरीज़ है, आप वो ज्वाइन करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ये सिर्फ ओपन क्वेश्चन सपोर्ट है जो कि टॉपिक वाइज कवरेज होगा। ठीक। थर्ड क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैम कौन सा सब्जेक्ट कब होगा और किस तरीके से हमें फ्रेमवर्क लेना है। तो अगर आप एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं हमारे किसी भी प्रोग्राम के, या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं अपना कहीं बैठ करके, ठीक है, उन दोनों के व्यू पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर आप एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं जिसने केवल बुक्स परचेज की हैं, द मैराथन ऑफ यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल की, आपने कंप्लीट मटेरियल लिया है, तो आप अगर चैप्टर को कवर अप करेंगे सब्जेक्ट वाइज, फॉर एग्जांपल हम पहले पेपर 2 से स्टार्ट करेंगे। पेपर 2 में भी जिस सीक्वेंस में सिलेबस है, लाइक ओटी ओबी, ये आपका पार्ट ए है, फिर पार्ट बी में आपका एचआरएम एंड आईआर, यही सेम सीक्वेंस चलने वाला है। क्लियर। तो आपने क्या करना है, अपनी बुक को देख करके चलना है। न्यूज़ के कुछ क्वेश्चंस हम कवर अप करेंगे, वो ऑब्वियसली आपके बुक पार्ट में नहीं होगा, बट आई बिलीव आप न्यूज़ के पीडीएफ्स और बुकलेट्स को कवर अप कर रहे हैं जहाँ पे एनसीईआरटी भी कवर अप की गई है, तो वो सेपरेट है। ठीक है, वो एक्सेप्शनल केसेस हैं। अदरवाइज आपने बुक देखना है, कवर अप करना है। उन स्टूडेंट्स ने जिसने बुक्स खरीदी हुई हैं उनसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आपने एक चैप्टर कवर अप करना है और चैप्टर वाइज कवरेज करना है। एक चैप्टर कवर के लिए आपने क्वेश्चंस देखा और अपनी सेल्फ प्रैक्टिस कर लिया, अगर आप बुक्स लेके सेल्फ स्टडी कर रहे हो। नेक्स्ट वो स्टूडेंट है जिन्होंने वीडियो क्लासेस ज्वाइन किए हैं, आइदर विद क्वेरी डैशबोर्ड और विदाउट क्वेरी डैशबोर्ड। ठीक है, तो उनके लिए क्या है, आपके लिए तो सबसे बेस्ट है क्योंकि आपके जो डैशबोर्ड्स हैं उसमें हमने चैप्टर वाइज प्लस टॉपिक वाइज सारा डिवीजन किया हुआ है, तो आपको ईजिली फाइंड आउट हो जाएगा कि कौन सा टॉपिक हुआ है, वो आपको जो है हेडलाइन में मिल जाएगा वीडियो के, और आराम से उस टॉपिक को कवर अप करते हुए वीडियो क्लास के साथ आप साइमल्टेनियसली क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो ये उन स्टूडेंट ने जिन्होंने बुक्स ली हैं या वीडियो क्लासेस ऑप्ट की है। अब थर्ड वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोई भी मटेरियल नहीं लिया, कोई एक्स सोर्स यूज़ कर रहे हैं, बाहर से कोई भी सोर्स यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए रिक्वेस्ट ये है कि आपको अपने सामने यूपीएससी का सिलेबस रखना है और उसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में हम कवरेज करेंगे, पहले पेपर 2 और फिर पेपर 1। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट का कि मैम कौन सा सब्जेक्ट होगा, किस सीक्वेंस में होगा, या कौन सा टॉपिक बताया जाएगा, तो ऐसे आपको आइडिया मिल जाएगा। क्लियर है। और क्वेश्चंस कैसे जो माइंड में आते हैं कि मैम कितने दिन में कंप्लीट करना चाहिए, कितने दिन में आंसर करें, तो ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है।
वैल्यू एडिशन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने एक तो कवरेज आपका पूरा हो जाएगा, दूसरा आप यहाँ इस ओपन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के बेनिफिट उठाते हुए, अगर आप एक स्मार्ट स्टूडेंट है ना, तो आप इससे बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे कि एक तो आपने क्वेश्चंस दे के आपने घर पे एक ओपन प्रैक्टिस करी, दूसरा आप लोग अपना जो है एज अ कम्युनिटी जो है कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं टॉपिक्स को, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक उठाया, कोई भी क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस पे प्रॉपर डिस्कशन कर सकते हैं। अब ये डिस्कशन के लिए अगर आपको एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है तो टेलीग्राम में हमारा ग्रुप्स बना हुआ है, उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के साथ शेयर कर दूंगी ताकि आप उसे देखें और उस ग्रुप में ज्वाइन करके ये जो डेली के क्वेश्चंस हैं उनको कल पे मत टालना, नहीं तो बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो जाता है और कल कभी आता नहीं है। तो एवरीडे करते जाना, ये बेस्ट आपके लिए स्ट्रैटेजी है। लास्ट ईयर अगर आप लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपने देखा होगा हमने स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस दे दिए थे सब्जेक्ट वाइज और आपको करना था। इस बार हमने और स्पेसिफिक किया है। ऐसे ही आपका पार्टिसिपेशन रहता रहेगा, आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तो हम बहुत ज़्यादा ही स्पेसिफिक होते जाएंगे ताकि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम सपोर्ट दे सकें। तो ये हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि आने वाले टाइम में हम जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं वो कैसे जानी है, उसका आप कैसे मैक्सिमम सपोर्ट ले सकते हैं। स्टिल अगर आपकी कोई ऐसी क्वेरी है जो अनआंसर्ड है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो कीप पार्टिसिपेटिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।